बचपन से जैसे की बात समझ कर रही पूजा पाठ समाप्त स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जमा करके ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्कूल को जाती लड़कियों को मिलकर भर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उस सोने के जौ को पटक कर साफ करते थे। उसकी माँ ने देख लिया, कहा हे बेटी सोने के जौ को पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। व्रत रखा और देश से प्रार्थना करने कहा हे प्रभु यदि मैंने सच्ची मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। वो जाने की तरह वह कन्या जॉब करती उसकी तरीके से लौटकर जब वो जॉब ले रही थी तो बृहस्पति के पास सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई और उससे जॉब करने लगी पर उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ करती है। उसके रूप में एक राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करके देखा बहुत कन्या का नहीं हो गया। राजकुमार आकर वह भोजन कर जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार को जल त्यागने का समाचार गया तो अपने मंत्री से गए और बोले हे बेटा किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया तो कोई कारण जो बदला मैं वही करूँ। अच्छे से प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला मुझे आपकी पिता से किसी बात का दुख नहीं, किसी मेरा अपमान नहीं किया बल्कि मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर दिया। सुन राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला हे बेटा इस तरह कन्या का पता सुन लिया तो मैं तुम्हारे विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को लड़की घर का पता बताया। मंटू लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या के बाद राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी और सत्ता को देखा अपनी माँ का समाचार दिया। ब्राह्मण ने सभी हाथ काम कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। दूसरा ब्राह्मण का कुछ नहीं दूसरी बात नहीं मालूम था। ब्राह्मण की अपनी कन्या के यहाँ के और सभी हाथ का पुत्री बोली हे पिताजी आप माता जी को यहाँ निवाला मैंने वह बेटी बता दी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को ताकि अपनी पुत्री के पास राजकुमार को आदि पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी माँ तुम प्रार्थना काल मुझे प्रथम स्नान से निवृत्त स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रार्थना कर उसको अपनी पुत्री का बच्चा दूसरा खा लेती थी। एक उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठी से सारा सामान निकाल कर उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। उसने पूजा तो जाता है जब से पूजा पाठ करवा उसकी माँ का पूजा ठीक हो गया। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पति माँ को वर्ष रखने लगी। इस वर्ष के प्रभाव उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और जैसे पिता के प्रभाव से स्वस्थ हो गए। वो ब्राह्मण सुख हो गए। इसलिए उसका सिद्धों बच्चों को प्राप्त हो। कहानी का अगर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जनता से लकड़ी काट के शहर में देखने के अवसर उस दिन और दिनों सभी जन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कले दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने राज्य में घोषणा करवा दी कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाया तथा आग भी न जला समझ लो मेरे यहाँ भोजन करने आ गई सागर को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा क्या किया जो राज की सही बात है। राजा के भोज को समृद्ध होने के लगा सुनता है दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होते हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव का कथा का गुणगान किया उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बाप रे बाप करिए आरती करो कर वही वाला दिया हम जलाएगी ना जो जलाने नहीं है वो वहाँ दिया नहीं है मट्टी बोले थे ना दिया देता रहे और दिया बार बता दे तुरंत हाँ ये जोतना अभी जला दे। हाँ हाँ अभी आरती करने एक साथ चल माला पर पढ़ाएगा मराना दे आज का माला छोटा हो गया। ये लड़की एक ही जगह सब फूल दे देती है। अब हम बनाएंगे रुको स्कूल तो बंदे हो रहा है अब हम करेंगे। इसको ऐसे करना है दिया जला बहुत जल्दी आज जो बनाए चल पकड़ लो आ गए चल बनाने से ठीक है।